चीन ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। दरअसल उन्होंने बहुत समय पहले किया था, अमेरिका ने अभी गौर नहीं किया है। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मुझे पता है कि हम सभी यूरोप के दरवाजे पर युद्ध से निपटने में व्यस्त है, रूस का यूक्रेन पर आक्रमण। लेकिन जबकि रूस से खतरे अधिक तात्कालिक हैं, चीन से खतरे अधिक हैं। जैसा कि पिछले महीने FBI निदेशक ने कहा था, चीन से ज्यादा गंभीर खतरा कोई देश नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण से वे पहले से ही अमेरिका के साथ युद्ध में हैं। यह गतिज युद्ध नहीं है, भले ही वे इसके लिए प्रशिक्षण ले रहे हों। और ऐसा हो सकता है अगर वे ताइवान पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वे ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका को पहले राजनीतिक युद्ध से हराकर और उसका मनोबल गिराकर उस तरह के जमीनी युद्ध से बचने की उम्मीद करती है। हमारी पश्चिमी मानसिकता से राजनीतिक युद्ध युद्ध के रूप में गिनती नहीं है, और इसलिए वास्तव में इसके बारे में कुछ करने के लिए बहुत कम राजनीतिक इच्छा शक्ति है। ठीक उसी तरह जैसे रूस के पीछे जाने के लिए बहुत कम राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जब तक कि उन्होंने यूक्रेन पर शारीरिक रूप से आक्रमण नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह युद्ध नहीं है। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक दस्तावेजों में वे हर समय राजनीतिक युद्ध की बात करते हैं। नंबर 1, साइबर युद्ध। चीनी सरकार न केवल निजी अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका को कई और जटिल साइबर युद्ध संचालन के साथ लक्षित कर रहे हैं। वे क्या लक्षित कर रहे हैं? हर एक उद्योग। अमेरिकी सरकार के अनुसार इन दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाएं, रक्षा उद्योग, ऊर्जा, सरकारी सुविधाएं, रासायनिक, ऑटोमोटिव और एरोस्पेस सहित महत्वपूर्ण विनिर्माण, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शिक्षा, वीडियो गेमिंग, आस्था आधारित संगठन और यहां तक कि कानूनी फर्म। दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों को चीनी सरकार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और लक्षित करना जारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाओं, रक्षा, औद्योगिक आधार, ऊर्जा, सरकारी सुविधाओं, रसायन, महत्वपूर्ण विनिर्माण, ऑटोमोटिव और सहित विभिन्न उद्योगों और संगठनों को लक्षित करना जारी है। एरोस्पेस, संचार, IT, प्रबंधित सेवा प्रदाताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शिक्षा, वीडियो गेमिंग, विश्वास आधारित संगठन और कानून फर्म। हाँ, चीनी शासन हमारे वीडियो गेम और हमारी कानून फर्मों के लिए आ रहा है, हथियारों के लिए, अमेरिका शस्त्र के लिए। और अगर आपको लगता है कि वह सब अतीत में है, तो ऐसा नहीं है, यह अभी हो रहा है। चीनी शासन कोविड-19 प्रतिक्रिया पर काम कर रहे अनुसंधान क्षेत्रों से बौद्धिक संपदा और संवेदनशील डेटा चोरी करने के लिए दुनिया भर में संचालन कर रहा है। इसलिए उनके कोविड को छुपाने से वैश्विक महामारी फैल जाती है और फिर वे अमेरिका के शोध को चुरा लेते हैं कि कोविड को कैसे रोका जाए। इसे लूप बंद करना कहते हैं। चीनी शासन का साइबर युद्ध चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बारे में है, जिसमें उनके विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी शामिल है। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाने के बारे में भी है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने 2019 में कहा था कि प्रौद्योगिकी की चोरी और चीन से उत्पन्न होने वाली अन्य अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सालाना $57 अरब से अधिक की लागत आ रही है। अन्य अनुमानों ने चोरी की राशि को 10 गुना अधिक बताया है। सच तो यह है, कोई भी ठीक से नहीं जानता। निजी कंपनियां आमतौर पर हैक होने पर सार्वजनिक नहीं होती है, क्योंकि इससे उनके शेयर की कीमत को नुकसान पहुंचता है। लेकिन आप जानते हैं कि स्टॉक की कीमतों में और क्या नुकसान होता है? आपकी बौद्धिक संपदा को हैक किया जा रहा है और 5 साल बाद सस्ते चीनी नॉकऑफ के साथ बदल दिया गया है, जो मुझे लाता है। वास्तव में चीन चिकित्सा निर्माण पर इतना हावी है कि जब बिडेन प्रशासन ने 500 मिलियन मुफ्त कोविड परीक्षण वितरित करने का वादा किया, तो अमेरिका पर्याप्त नहीं बना रहा था। इसलिए अमेरिका अब चीन में बनी कोविड जांच किट खरीदने के लिए $1.3 अरब खर्च कर रहा है। अमेरिकियों के लिए
और अमेरिकियों के चीन पर निर्भर होने के साथ कल्पना कीजिए कि अगर हम चीन के साथ गतिज युद्ध में पड़ गए तो क्या होगा। वे हमारे माल की आपूर्ति में कटौती कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने महामारी शुरू होने के ठीक बाद फेस मास्क जमा किए थे। यह दुर्घटना नहीं है, यह चीनी शासन के आर्थिक युद्ध का हिस्सा है। जब वे इस दशक के अंत में ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका में बहुत सारे लोग होंगे जो कहते हैं, रुको, हमें अभी भी चीन के साथ काम करने की जरूरत है। चीन को ताइवान होने दे ताकि हम अपने व्यापारिक संबंध न खोए। तो अब आर्थिक युद्ध उन्हें भविष्य में गतिज युद्ध के लिए तैयार करने में मदद करता है। इस बीच हम केवल जातीय दास श्रम से बनी चीनी टी शर्ट खरीदते रहेंगे। गंभीरता से हालांकि उस टी शर्ट को खरीदें, यह वास्तविक है और यह अब चुनाव सेंसर टीवी मर्चेंडाइज पर उपलब्ध है, लिंक नीचे है। और चिंता न करें, यह वास्तव में चीन में नहीं बना है। नंबर 3, कानूनी युद्ध। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक दुष्ट शासन हो सकती है जो खुद को चीनी कानून से ऊपर रखती है, लेकिन यह उन्हें अन्य देशों के खिलाफ कानूनी युद्ध का उपयोग करने से नहीं रोकता है। चीनी राज्य द्वारा संचालित लीगल डेली के अनुसार कानूनी युद्ध में यह तर्क देना शामिल है कि एक का अपना पक्ष कानून का पालन कर रहा है, कानून का उल्लंघन करने के लिए दूसरे पक्ष की आलोचना करना और उन मामलों में अपने पक्ष के लिए तर्क देना जहां कानून का उल्लंघन भी है। चीनी शासन अन्य देशों में नियम या कानून को कमजोर करने के लिए अपने स्वयं के कानूनी ढांचे का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, पिछले साल चीन ने अपने तटरक्षकों को विदेशी जहाजों पर आग लगाने की अनुमति देने के साथ साथ दक्षिण चीन सागर की चट्टानों पर अन्य देशों द्वारा बनाए गए किसी भी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए एक कानून पारित किया था जिसका दावा चीन करता है। अगली बार इस क्षेत्र में कोई घटना होने पर यह काम आएगा। निश्चित रूप से हमने आप पर गोलियां चलाई, लेकिन हम चीनी कानून का पालन कर रहे थे। इस बीच जब एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने फैसला सुनाया कि दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल फिलीपींस का है, तो चीन ने इस फैसले को नजरअंदाज कर दिया। आप सोच सकते हैं कि यह पाखंड है और आप सही होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, पाखंड चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की महाशक्ति है। 2020 के मध्य में कोरोना वायरस महामारी की ऊंचाई पर चीनी शासन ने एक कानूनी युद्ध महामारी शुरू की, हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। सतह पर इसे 2019 के हांगकांग विरोध के बाद असंतोष को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। वो कर गया काम, लेकिन इसका उद्देश्य चीन के बाहर असंतोष को खत्म करना भी है। यह वस्तुतः पृथ्वी पर सभी पर लागू होता है। मेरे लिए 2019 में हांगकांग पर चीनी शासन की कार्रवाई के मेरे कवरेज को तोड़-फोड़ माना जाएगा, भले ही मैं वह था जिसे आंसू बहाया जा रहा था। और अनुच्छेद 38 के अनुसार कानून मुझ पर लागू होता है, भले ही मैं हांगकांग या चीन का निवासी नहीं हूँ। वापसी पर स्वागत है। प्रति संख्या 4, राय युद्ध। दुनिया को इससे प्यार करने के लिए चीन हर साल अरबों खर्च कर रहा है, और न केवल टाइम्स स्क्वायर में होर्डिंग के साथ। वे न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अमेरिकी अखबारों में संपादकीय सामग्री डालते रहे हैं, वे हार्वर्ड जैसे शीर्ष विश्वविद्यालयों को भी वित्त पोषण कर रहे हैं। उनके लक्ष्य अमेरिकियों को चीन से प्यार करने के लिए, चीनी सत्तावादी व्यवस्था को वांछनीय बनाने के लिए, अमेरिकियों को ताइवान पर चीन के साथ युद्ध में जाने से डराने के लिए। आखिर युद्ध हमारे व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचाएगा, सिवाय चीन पहले से ही हमारे साथ युद्ध में है और वे हमें खड़े होने से डरने के लिए राय युद्ध का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19, इसे मूल रूप से चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया द्वारा वुहान वायरस कहा जाता था, लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप सहित अमेरिकियों ने उसी वाक्यांश का उपयोग करना शुरू किया तो चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया जैसे थे, अरे वह नस्लवादी है, और फिर उस विचार को अमेरिकी मीडिया ने उठाया। जब ट्रंप वुहान वायरस या चीन वायरस जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं तो विशेषज्ञ कहते हैं कि यह खतरनाक है। चीन का जनमत युद्ध इतना सफल रहा कि इसने अमेरिकियों को नस्लवादी कहलाने के डर से यह कहने में भी संकोच किया कि यह वायरस चीन में उत्पन्न हुआ था। इसलिए हम सभी इसे अभी कोविड-19 कह रहे हैं। समस्या यह है कि चीन की सफल राय युद्ध ने अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को जवाबदेह ठहराना कठिन बना दिया है, लेकिन वे वायरस के लिए जिम्मेदार हैं। उनके 6 सप्ताह के कवर अपने
इसे पहले स्थान पर फैलने दिया और यह सफल राय युद्ध का सिर्फ एक उदाहरण है। यह राजनीति, मीडिया और शिक्षा के हर पहलू में रिश्ता है। और अंत में संख्या 5, जैविक युद्ध और नहीं। मैं इस बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। YouTube तुरंत इस वीडियो को विमुद्रीकृत कर देगा। लेकिन मैं कहूंगा कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बहुत लंबे समय से जैविक युद्ध पर काम कर रही है। वास्तव में सैन्य रणनीति के विज्ञान के 2017 संस्करण ने जीव विज्ञान के बारे में सैन्य संघर्ष के क्षेत्र के रूप में एक खंड की शुरुआत की। इसी तरह नए प्रकार के जैविक युद्ध की संभावना का उल्लेख किया। चीनी सैन्य वैज्ञानिकों और हथियार विशेषज्ञों द्वारा 2015 में एक चीनी पत्र में कहा गया था कि कोरोना वायरस को रहमन रूप से उभरते हुए मानव रोग वायरस में हेरफेर किया जा सकता है। फिर इसे पहले कभी नहीं देखा गया है। और मार्च 2019 में एक कनाडाई लैब ने इबोला सहित घातक वायरस के नमूने चीन भेजे, तुम्हें पता है, अनुसंधान के लिए। जैसा कि एक विशेषज्ञ ने कहा, चीनी गतिविधियां हम सबसे खराब टाइमलाइन में जी रहे हैं। इसलिए मैंने सिर्फ 5 प्रकार के राजनीतिक युद्ध का उल्लेख किया है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। वे अब उपयोगी उपकरण हैं और विशेष रूप से भविष्य में यदि चीन के साथ युद्ध गतिज हो जाता है और केवल उन 5 से अधिक है, लेकिन मुझे उन्हें भविष्य के एपिसोड के लिए सहेजना होगा। तो अमेरिका क्या कर सकता है के बारे में बता देना। यह स्वीकार करें कि चीन पहले से ही अमेरिका के साथ युद्ध में है, इसलिए रूस यूक्रेन की स्थिति में बदलने से पहले हम इसे रोक सकते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार में मत खरीदो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे जो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें कॉल करने से न डरें। इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक युद्ध को रोकने के लिए अपनी लड़ाई में हमारी मदद करें। चूंकि YouTube हमारे बहुत से वीडियो को विमुद्रीकृत करता है, इसलिए आप हमारी मदद करने का एक तरीका खरीद और पहन सकते हैं चीन बिना सेंसर वाली टी-शर्ट। वे पर उपलब्ध है। हमारा नवीनतम डिजाइन शामिल है जिसका मैंने उल्लेख किया था। मैंने चीन में जातीय सफाई के लिए आंखें मूंद ली और मुझे केवल यह थोड़ी सस्ती टी-शर्ट मिली। फिर से वह शर्ट चीन में नहीं बनी है। इसे जांचने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं। चीन को बिना सेंसर किए देखने के लिए धन्यवाद।